तो बहुत ही खुशी की खबर है। आप मैं देख नहीं पाई थी। हाँ, तो जब बच्ची पैदा हुई थी उसको कंजेनाइटली एक ग्लूकोमा और साथ में उसका कॉर्निया भी खराब था, जिसको हम पीटर्स एनोमली बोलते हैं, वो था। तो इसके लिए इसका पूरा जो कॉर्निया है वो सफेद पड़ गया था, जिस कारण से बच्ची की विजन नहीं थी। तो अभी इसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया है। इसका जो वाइट वाला पूरा कॉर्निया खराब हो गया था, उसकी जगह हमने एक दूसरा कॉर्निया लगाया है, और ये डॉक्टर रोहित ने किया है। और डॉक्टर रोहित गुप्ता ने, वो हमारे साथ ही एसोसिएटेड हैं, चंडीगढ़ में है सर। तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि खास तौर पर जो आई डोनेट करते हैं, कि अगर मरने उपरांत भी जो अगर आंखें दान की जाती हैं तो वो किसी को आंखें मिल जाती हैं, जैसे कि 7 साल की बच्ची को मिली। एग्जैक्टली हम सबको एक प्लेज लेना चाहिए, जो सब लोग यहाँ खड़े हैं, कि हमें मरने के बाद सबको अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए। कई बार 2 आंखों से 2 लोगों को नजर आती है, और कई बार वो एक ही आंख से हम 2 आंखें दे सकते हैं। तो सबको अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी सबको मोटिवेट करना चाहिए कि आंखें डोनेट कीजिए, क्योंकि रक्तदान से भी बड़ी चीज होती है नेत्रदान। इससे आपके मरने के बाद भी कोई दूसरा बंदा आपकी आंखों से पूरी दुनिया देख रहा होता है। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की खबर है। डॉक्टर मैम का धन्यवाद करना चाहेंगे, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं उनके जो पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी 7 साल की बिटिया की आंखें आ गई हैं, रोशनी आ गई है, क्या करना चाहेंगे? धन्यवाद डॉक्टर्स की टीम का और तमाम लोगों को। जी सर, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना हॉस्पिटल और अपना आइस बैंक का, क्योंकि बच्चे जो है बचपन से ही नहीं देख पा रहे थे, तो अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से ये मुमकिन हुआ है। तो मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चाहूँगा कि आगे भी सभी इस तरह के मुहिम में हिस्सा लें, ताकि और भी इस तरह के बच्चे देख पाएँ। तो बिल्कुल, बहुत ही खुशी की खबर है। आप देख सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे? किसी तरह के कोई पैसे वगैरह तो आपने नहीं किसी को दिए, बिल्कुल निःशुल्क लगी हैं आपकी आंखें? जी, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगा, निःशुल्क हुआ। तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि आंखें जो डोनेट करते हैं वो किसी को लगती है, जरूरतमंद बच्ची को लगती है? जी, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि नेत्रदान करें। नेत्रदान बढ़ चढ़ कर करें। इस समय अर्पणा हॉस्पिटल से एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितनी खुशी हो रही है कि आपके हॉस्पिटल में एक बच्ची का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है? मुझे आज के से पहले इतनी खुशी शायद ही कभी महसूस हुई जो इस बच्ची को देखकर हो रही है। ये पिछले हफ्ते हमारे पास आई रही, और काफ़ी परेशान थी इनकी परिवार कि हम जगह जगह भटक रहे हैं और हमारी बच्ची का कोई निदान नहीं हो पा रहा। तो ये अर्पणा हॉस्पिटल के सौजन्य से हमने ये प्लेज लिया कि, और बाकी तो ईश्वर के हाथ में होता है कि इस बच्ची को ठीक किया जाए। तो जो डॉक्टर रोहित गुप्ता कॉर्निया सर्जन है, जिन्होंने इस बच्ची की सर्जरी करी, वो चंडीगढ़ में है। तो उन्होंने इस बच्ची की परसों रात को सर्जरी करी, और ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से इस बच्ची की विजन आ गई है। और अब हमने एक और प्रण लिया है। इनका जो छोटा भाई है 3 साल का, वो भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। उनको भी पैदाइश से उनकी विजन नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को भी ठीक करवाएं, और ईश्वर की कृपा रही तो वो बच्चा भी जरूर ठीक होगा। तो बिल्कुल, दोनों बहन भाई जो हैं आंखों से देख नहीं पाते थे। अपना शाना से राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? अर्पणा हॉस्पिटल में सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ है इस बच्ची का,
बहुत से लोगों को लगता था कि आप लोग हैं या अर्पणा आई बैंक है या दूसरे लोग हैं जो आंखें डोनेट करते हैं, आखिरकार लगती किनको है। लेकिन आज 7 साल की बच्ची जो है उसका परिवार सामने आया है और वो अपील कर रहा है कि आंखें डोनेट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी आंखें उनकी बच्ची की आई हैं। सर, एक बहुत बड़ी अच्छी एक प्रोवर्ब है, मरता है शरीर अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। हम एक स्लोगन लेके चले हुए हैं समाज के अंदर कि जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, अगर हो सके तो देह का दान। नेत्रदान करने से पहले ऐसा होता था, हमारे जो शास्त्रों के अंदर भी एक शब्द लिखा हुआ है, जो हमारे संत भी कई बार ऐसा बोल जाते थे कि नरु मरे नर काम ना आवे और पशु मरे 10 काज सवारे। लेकिन अब ऐसी जो लोकोक्ति है वो गलत हो चुकी है। सिर्फ पशु ही मरने के बाद उनका चमड़ा, उनके खुर काम नहीं आते हैं, उनका हर चीज का। ऐसे ही मानव शरीर भी है, अगर वो दान करे तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। ये एक बेटी जो 7 साल से जन्म से ही ब्लाइंड थी, जैसे हमारे डॉक्टर सरगम जी ने बताया, सीमा बाली दीदी ने बताया, तो ये ब्लाइंड थी और इन्होंने संपर्क किया अर्पणा आई बैंक से। हम पिछले लगभग 15 वर्षों से लोगों से अपील यही करते जा रहे हैं कि मरणोपरांत नेत्रदान करें। किसके नेत्रदान किसको मिलते हैं, ये एक सरकार का छोटा एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। उसके अंदर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की कि किसकी आंखें हैं को किसको लगी है ये नहीं पता। जिसकी सर्जरी हुई है, जिसको दिखना शुरू हुआ है, ये हमारी एक सक्सेस स्टोरीज है जो हम लोगों तक लाना चाहते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों और मरणोपरांत जला के 2 चुटकी राख या 2 अंधों को आंख, इसी उसके ऊपर हम चल रहे हैं। और प्रयास रहता है लोगों से, क्योंकि हमने स्वयं भी अब हमारे घरों से भी माता पिता जी जब प्रभु को प्यारे हुए हैं तो उनके नेत्रदान हुए हैं, हमें खुद नहीं पता कि वो नेत्र कहां लगे हैं, क्योंकि सरकार का नियम नहीं है। लेकिन अब ये है निशुल्क नेत्र जहां से हम लेके आते हैं, वो निशुल्क हमारी टीम है जिसके अंदर श्री जितेंद्र यादव जी हैं, स्तुति जी हैं, और हमारे साथ जो डॉक्टर्स इस पैनल के ऊपर जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर सरगम और डॉक्टर रोहित जी हैं, और अर्पणा आई बैंक जो कि पिछले 65 वर्षों से निरंतर समाज की सेवाओं के लिए समर्पित है। आज ये एक हमारी एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि एक बेटी को, जिसके पापा यहां पर हैं, और मैं चाहूंगा कि एक बार मैं इससे स्वयं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बच्ची को दिखना कैसा है, क्योंकि अभी तो इसके सर्जरी हुई है, अभी आंख इसकी पूरी खुल नहीं पाई है, लेकिन फिर भी इसको जैसे ब्रेल की हेल्प से इसको गिनती इनके पेरेंट्स के द्वारा सिखाई गई थी। अब हम इससे पूछने का प्रयास करेंगे कि तेरे को बेटा क्या है। पंचिका, जय श्री राम। जय श्री राम अंकल। ये कितनी उंगलियां बेटा? 2। और ये कितनी है? 5। अभी देखो बच्चे ने बहुत ही खुशी की खबर है, बच्ची की आंखें लौट आई हैं और अर्पणा हॉस्पिटल की तमाम डॉक्टर्स का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहेंगे। ये बड़ी खबर इस समय करनाल के अर्पणा हॉस्पिटल से देख सकते हैं। 7 साल की बेटी की आंखें लौट आई हैं। अगर आप आंखें डोनेट करते हैं, मरने उपरांत भी आंखें डोनेट करते हैं, तो कैसे आपकी दी हुई आंखें मरने के बाद भी किसी को रोशनी दे जाती है। इसलिए हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नमस्कार।